मूवी की शुरुआत में बीच को देखते हैं जहां पर मछुआरे सुबह के 3 बजे मछली मारने जाने के लिए तैयारी कर रहे होते हैं। तभी वे देखते हैं कि एक लड़की बीच में बेहोशी की हालत में पड़ी हुई है, इसलिए वे पुलिस को कॉल करते हैं। तभी मूवी पास्ट में चली जाती है और हम काव्या को देखते हैं जो गेम डिजाइनर है और साथ में अपने सोशल मीडिया में एक्टिव रहती है। वो अपने ऑफिस में जाती है जहाँ पर उसकी फ्रेंड एनी को देखते हैं जो उसी की टीम में काम करती है। वे दोनों मीटिंग में जाते हैं जहाँ पर रोशन सभी को बोल रहा होता है कि मास्क महम गेम लोगों में काफी पॉपुलर हो चुका है, इसलिए रोशन अनूप को कांग्रेचुलेशन देता है क्योंकि अनूप ने ही इस गेम को बनाया है। रोशन बोलता है कि हमें इन्वेस्टर को अपने गेम में प्रोग्रेस दिखानी होगी, इसलिए वो अनूप को मास्क महम की न्यू अपडेट वर्जन को लॉन्च करने को बोलता है। सभी कोई मीटिंग खत्म होने के बाद जाने लगते हैं, पर रोशन काव्या को रोकता है और बोलता है कि तुम्हें इंडियन गेमर ऑनलाइन को लाइव इंटरव्यू देना होगा, जिससे इस कंपनी का फायदा होगा, साथ में तुम्हारी न्यू आने वाली गेम का भी फायदा होगा। कृति तुम्हारी मार्केटिंग संभालने के लिए तुम्हारे साथ रहेगी। ये जानकर काव्या खुश हो जाती है। काव्या अपने टीम के पास जाती है और बोलती है कि हमें ग्लास सीलिंग का टीजर गेम फेस्ट के दिन रिलीज करनी होगी, जिस पर कार्तिक बोलता है कि टीजर का काम पूरा नहीं हुआ है। काव्या बोलती है कि करण और तुम मिलकर इसे जल्द से जल्द पूरा करो क्योंकि बॉस को ग्लास सीलिंग गेम का टीजर आज ही देखना है। अनूप काव्या को इंटरव्यू के लिए ऑल द बेस्ट बोलता है और वो घर के लिए निकल जाता है। दरअसल काव्या और अनूप हस्बैंड वाइफ है। काव्या इंडियन गेमर को ऑनलाइन इंटरव्यू दे रही होती है जहाँ पर दूसरे कंपनी के भी गेम डिजाइनर विक्रम और दिलीप होते हैं, जहाँ पर वे लोग काव्या को लड़की होने के कारण उसे नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, जिस वजह से वो उन पर गुस्सा हो जाती है और इंटरव्यू छोड़कर चली जाती है। जिस वजह से उसका बॉस रोशन उसे बोलता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, इससे हमारी कंपनी का रेपुटेशन खराब हो सकता है। रोशन इसे सॉर्ट आउट करने के लिए कृति को बोलता है और काव्या को दोबारा से इस तरह की गलती नहीं करने को बोलता। काव्या अपने घर के लिए निकल रही होती है कि तभी वो देखती है कि उसकी बाइक का टायर पंचर हो चुका है। तभी गौतम वहाँ से जा रहा होता है, इसलिए वो काव्या को लिफ्ट देता है। काव्या अपने घर जाती है कि तभी उसकी माँ का कॉल आता है और वो बोलती है कि तुम्हें पता है ना कि तारा का बर्थडे आ रहा है, जिस पर वो बोलती है कि मुझे पता है और वो फोन अनूप को दे देती है। अनूप बोलता है कि आप फिक्र मत कीजिए, हम उसके बर्थडे पर आ रहे हैं। रात को डिनर में काव्या के फ्रेंड मेघना और विकास को देखते हैं जो हस्बैंड वाइफ है, उनकी छोटी सी बच्ची भी है। मेघना काव्या को बोलती है कि अब तुम दोनों भी फैमिली प्लानिंग कर लो, जिस पर काव्या थोड़ी मायूस हो जाती है। दरअसल वो अपनी करियर पर फोकस करना चाहती है। तभी एनी का कॉल आता है और वो बोलती है कि ट्रोलर तो हद पार कर रहे हैं, वे तुम्हारे फेस को ज़ॉम्बी बनाकर पोस्ट किए हैं, हमें जल्द से जल्द बॉस से इस बारे में बात करना होगा। जिस पे काव्या बोलती है कि तुम इन सभी बातों पर ध्यान मत दो। रात को डिनर खत्म होने के बाद अनूप और काव्या एक दूसरे के करीब आते हैं। अगली सुबह एनी काव्या को मैगजीन दिखाती है जिस पर काव्या का फ्रंट कवर पेज में फोटो छपा हुआ होता है। ये देखकर कार्तिक जेलस फील करता है। डैनी काव्या को कांग्रेचुलेशन देता है। फिर सभी को रोशन के केबिन में देखते हैं जहाँ पर रोशन सभी को बता रहा होता है कि मास्क महम की जो मीडिया में न्यूज चल रही थी अब वो सॉर्ट आउट हो चुकी है और पिछले 24 घंटे में 50,000 लोग इस गेम को डाउनलोड किया है। रोशन अनूप को बोलता है कि मास्क महम का मास्क आ चुका है, जिसे देखकर सभी खुश हो जाते हैं। साथ में रोशन सभी को बताता है कि काव्या को गेम फेस्ट अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है। डैनी काव्या को बोलता है कि मैंने उस ट्रोल वीडियो को डिलीट कर दिया है, पर मुझे ये नहीं पता चला कि इसे किसने अपलोड किया था। दरअसल ये डार्क वेब से अपलोड हुआ था। काव्या और अनूप तारा का बर्थडे मनाने जाते हैं जहाँ पर तारा अपनी मासी और मौसा को देखकर बहुत खुश हो जाती है। अनूप तारा को एक मोबाइल गिफ्ट करता है जिसे देखकर तारा खुश हो जाती है, पर काव्या की माँ बोलती है कि इसे फोन देने की क्या जरूरत है, वैसे भी वो छुट्टियों में पढ़ाई नहीं की और न ही स्विमिंग क्लास में जाती थी। जिस पर काव्या बोलती है कि क्या आपने तारा को पूछा कि वो स्विमिंग क्लास के लिए जाना चाहती है कि नहीं, जिस पर उसकी माँ बोलती है कि मुझे लगा कि वो कुछ सीख तो जाएगी। काव्या बोलती है कि तारा अब बच्ची नहीं रही, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसके बाद सभी को गेम फेस्ट अवार्ड में देखते हैं जहां पर गेम फेस्ट नॉमिनी विक्रम और दिलीप भी होते हैं, पर बेस्ट गेम फेस्ट अवार्ड काव्या को मिलता है। ये देखकर विक्रम गुस्सा हो जाता है। पार्टी सेलिब्रेशन करने के बाद काव्या घर के लिए जा रहे होते हैं कि तभी वो काव्या को एपिल्स का टैबलेट दिखाता है। दरअसल ये दवाई काव्या के पर्स से अनूप को मिला था। काव्या प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती थी, इसलिए वो अनूप को बिना बताए इस दवाई को ले रही थी, जिस वजह से दोनों में लड़ाई हो जाती है और काव्या रास्ते में ही उतर जाती है और बोलती है कि मैं अपने दोस्त मेघना के घर जा रही हूँ, मेरा इंतजार मत करना। वो वापस से उस पब में जाती है और अपने फ्रेंड को मैसेज करके पब में आने को बोलती है। इसी बीच वो ड्रिंक भी कर रही होती है, पर उसकी फ्रेंड अपनी बच्ची की देखभाल कर रही होती है, इसलिए वो उसकी मैसेज को नहीं देख पाती। उसके बाद काव्या को ज्यादा नशा हो जाता है, इसलिए वो पब से बाहर आती है और जाने लगती है, पर हम देखते हैं कि कुछ लोग मास्क लगाकर काव्या का पीछा कर रहे हैं।
तभी मूवी प्रेजेंट में आती है और हम बीच को देखते हैं जहाँ पर मछुआरे काव्या को बेहोशी की हालत में देखते हैं और पुलिस को कॉल करते हैं। पुलिस वाले उसे हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं। वहाँ पर अनूप आता है और उससे मिलता है। तभी इस केस की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए क्राइम ब्रांच ऑफिसर इंस्पेक्टर भानुमति वहाँ पे आती है और काव्या से पूछती है कि तुम बीच में कैसे पहुँची, जिस पर काव्या बोलती है कि मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। काव्या बताती है कि मैं अवार्ड फंक्शन के बाद होटल से 11 बजे अपने पति के साथ घर के लिए निकली और रास्ते में मेरी फ्रेंड मेघना का घर आता है, इसलिए मैं वहाँ पर उतर गई ताकि मैं अपने फ्रेंड के साथ पब में सेलिब्रेशन कर सकूं। क्योंकि वो पब उसके घर के पास था, इसलिए मैंने अनूप को घर जाने के लिए बोल दी और मैं पब में जाकर मेघना को पब में आने के लिए मैसेज की और एक वाइन ड्रिंक ऑर्डर की। वो वहाँ पर तो नहीं आई, पर वो मास्क महम से एक लोकेशन भेजी ताकि हम मिल सके। पर मैं जैसे ही पब से बाहर आई उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं, जिस पर भानुमति बोलती है कि क्या तुम्हें पता है कि पब से तुम कितने बजे निकली होगी, जिस पर वो बोलती है कि उस समय रात के 12 बज रहे थे। अनूप इंस्पेक्टर भानुमति से बोलता है कि मैंने आज मेघना से बात की थी। वो बोलती है कि मैंने काव्या के सभी मैसेज आज पढ़ी, जिस पर अनूप बोलता है कि जब उसने रात को मैसेज देखी ही नहीं तो वो कहां से मास्क महम गेम की लिंक भेज सकती है। जिस पर भानुमति बोलती है कि ये वही गेम है ना जिस वजह से पिछले बार एक्सीडेंट हुआ था और दोनों को अपनी जीपीएस लोकेशन भेजकर मिलना होता है। तभी काव्या बोलती है कि दरअसल हम दोनों हस्बैंड वाइफ गेम डिजाइनर हैं, मेरे पति ने ही मास्क महम गेम को बनाया है। जिस पर अनूप बोलता है कि कुछ दिनों से काव्या को कुछ लोग ट्रोल कर रहे हैं और हिंसक पोस्ट कर रहे हैं, हम लोग इसके लिए पुलिस कंप्लेन करने ही वाले थे। इंस्पेक्टर भानुमति काव्या से उसकी फोन मांगती है, पर वो बोलती है कि मेरा फोन और अवार्ड मिसिंग है। जिस पर एसआई पांडियन बोलता है कि हमें उस स्पॉट से आपका फोन, पर्स और अवार्ड नहीं मिला, हम जल्द ही पता लगा लेंगे। आपकी ड्रेस को लैब में फोरेंसिक टेस्ट के लिए भेज दिया गया है। काव्या अनूप घर आते हैं। काव्या नहा रही होती है, तभी उसे याद आता है कि बीच में उसे कोई गलत तरीके से टच कर रहा था और वो मास्क महम का मास्क पहना था। ये बात वो अपने पति को बताती है। तभी काव्या की माँ और तारा उससे मिलने आती है। तारा अपने मासी को अवार्ड मिलने की खुशी में कांग्रेचुलेशन देती है। तारा को स्विंग क्लास में देखते हैं जहाँ पर उसे एक लड़के का फ्रेंड रिक्वेस्ट आता है। वो उसे एक्सेप्ट कर लेती है और उससे चैट भी करने लगती है। मेघना काव्या से मिलने उसके घर आती है। वो बताती है कि मैं उस रात अपनी बच्ची के साथ बिजी थी, मैंने तो तुम्हारी मैसेज को देखा ही नहीं, तो मैं रिप्लाई कहाँ से करूंगी। जिस पर काव्या बोलती है कि जरूर मेरे फोन को किसी ने हैक किया है। अनूप बोलता है कि इसका पता तभी लग सकता है जब तुम्हारा फोन मिल जाए। काव्या शॉपिंग के लिए जाती है जहाँ पर वो तारा के डैड भरत को देखते हैं और बोलती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम तारा से दूर रहना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दरअसल भरत बहुत ड्रिंक करता था, इस वजह से वो तारा की माँ को मारकर भाग गया था। उसे इस वजह से सजा भी हुई थी और उसे अपनी बेटी तारा से दूर रहने के लिए कोर्ट से फैसला सुनाया गया था। जिस पर भरत बोलता है कि मैं अब बदल गया हूँ, मेरी भी फैमिली है, मेरे बच्चे हैं, मैं अपनी जिंदगी में खुश हूँ। काव्या उसी पब में जाती है। वो वेटर से पूछती है कि मैं शनिवार की रात यहाँ पर आई थी, मैंने रेड ड्रेस पहनी थी, क्या तुम्हें याद है। जिस पर वो बोलता है कि शनिवार को यहाँ बहुत भीड़ होता है, इसलिए किसी का चेहरा याद नहीं है। भानुमति काव्या से मिलती है। काव्या भानुमति को उस पब का सीसीटीवी का फुटेज दिखाती है, जिस पर वो देखती है कि किसी ने उसके ड्रिंक में कुछ मिलाया था, पर उसका चेहरा ठीक से नहीं दिख रहा है। भानुमति बोलती है कि हमने सस्पेक्ट के तौर पर विक्रम दिलीप की भी जानकारी ली। दिलीप पार्टी के बाद उसी होटल में रुक गया था और विक्रम पार्टी खत्म होने के बाद अपने घर चला गया था। साथ में भानुमति ये भी बताती है कि हम तुम्हारी सोशल मीडिया को भी चेक कर रहे हैं ताकि क्लू मिल सके। अगले दिन काव्या अपने ऑफिस जाती है जहाँ पर रोशन बोलता है कि तुम्हें अभी रेस्ट करना चाहिए था, जिस पर काव्या बोलती है कि मैं ठीक हूँ। रोशन बोलता है कि जो भी हुआ उसे भूल जाओ और तुम पुलिस को ये मत बोलना कि उस रात जिसने तुम्हारे ऊपर हमला किया था वो मास्क महम का मास्क पहना था, इससे हमारी बदनामी होगी। ये सुनकर काव्या गुस्सा हो जाती है। ऐना काव्या को बोलती है कि डैनी ने पता लगा लिया कि किसने ये सब पोस्ट किया। दरअसल डार्क वेब में एक वेलो की टोली का ग्रुप है जो तुम्हारे खिलाफ पोस्ट करते हैं। काव्या अनूप को बताती है कि भानुमति मैम का कॉल आया था, उन्होंने बताया कि मेरे ड्रिंक में ड्रग्स मिलाया गया था, पता नहीं किसने ये सब किया। जिस पर अनूप बोलता है कि तुम अपने काम में फोकस करो, सब ठीक हो जाएगा। काव्या अपने सोशल मीडिया में ऑनलाइन आकर अपने फैंस को सब कुछ बता देती है कि आज किस तरह एक लड़की सेफ नहीं है। ये देखकर सभी को उसका सपोर्ट करने लगते हैं, यहाँ तक कि एक लड़की उसके सपोर्ट में एक वीडियो भी पोस्ट करती है। अगली सुबह उनके घर का कोई बेल बजाता है, तभी अनूप दरवाजा खोलता है तो वो देखता है कि वहाँ पर किसी ने काव्या का सैंडल छोड़ गया है जिसमें खून लगा हुआ है। तारा को देखते हैं जो देव नाम के लड़के से चैट कर रही होती है और वो उसे वीडियो कॉल में बात करने को बोलता है, पर तभी तारा की नानी आ जाती है और उसे स्विंग क्लास के लिए छोड़ने जाती है। तारा अपने नानी को बोलती है कि आप मेरे साथ यहाँ पर मत आया कीजिए, अब मैं छोटी बच्ची
नहीं हूँ। तारा क्लास के लिए जाती है जहाँ पर उसके फ्रेंड उसे नानी की बच्ची बोलकर चिढ़ा रहे होते हैं। काव्या के पास भानुमति जाती है और बताती है कि जो तुम्हारे सैंडल में ब्लड लगा हुआ था वो ब्लड नहीं है, वो एक कलर है। वे तुम्हें डराने की कोशिश कर रहे हैं। भानुमति अनूप को बोलती है कि तुमने बिल्डिंग का सीसीटीवी कैमरा चेक किया, जिस पर अनूप बोलता है कि मैंने चेक किया पर 20 मिनट की वीडियो गायब है, लगता है कि उन्होंने जैमर का इस्तेमाल किया था। भानुमति बोलती है कि काव्या के डेबिट कार्ड से पैसे निकाले गए थे, हमने सीसीटीवी चेक किया पर उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है, हम जल्द ही उसे ढूंढ के निकाल लेंगे। डैनी ऐना को दिखाता है कि वो वीडियो हमारे ऑफिस से ही अपलोड किया गया था। ऐना काव्या के पास जाती है और उसे बताती है कि ये वीडियो कार्तिक ने ही अपलोड की थी, क्योंकि एक आईपी एड्रेस कार्तिक के घर की दिख रही है तो दूसरी आईपी एड्रेस हमारे ऑफिस की। ये सब जानकर काव्या कार्तिक के पास जाती है और बोलती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, जिस पर कार्तिक काव्या से सॉरी बोलता है और कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैंने गुस्से के मारे ये सब कर दिया। दरअसल जब तुम ऑफिस में नहीं आई थी उस वक्त मैं अनूप के टीम में मास्क मुहिम में काम कर रहा था, पर बॉस ने मुझे मास्क मुहिम से निकाल कर तुम्हारे गेम का मेंबर बना दिया, इसलिए मैंने ऐसा किया। जिस पर काव्या बोलती है कि अगर तुम्हें दिक्कत थी तो रोशन से बात कर लेते। कार्तिक बोलता है कि मुझसे गलती हो गई इसलिए मैं रिजाइन करने जा रहा हूँ। काव्या बोलती है कि मैंने तुम्हें माफ किया, तुम्हें रिजाइन करने की कोई जरूरत नहीं है। तभी हम ऑफिस में विक्रम को देखते हैं जो अनूप के पास इंटरव्यू देने के लिए आया हुआ था। दरअसल वो अनूप के साथ मिलकर मास्क मुहिम गेम में काम करना चाहता था, इसलिए अनूप ने उसे अपने टीम में ले लेता है। विक्रम काव्या से मिलता है और उसे गेम फेस्ट में अवार्ड मिलने की खुशी में कांग्रेचुलेशन देता है। काव्या उस पब में जाती है और उस वेटर से दोबारा पूछताछ करती है, जिस पर वो बोलता है कि मुझे जो भी पता था मैंने सब कुछ बता दिया। तभी वहाँ पर काम करने वाली लड़की आती है, जिसे देखकर काव्या को याद आता है कि जब वो उस पब से जा रही थी तब वो लड़की बाहर खड़ी थी। वो उससे बातें करती है, तब वो लड़की बताती है कि आप जब यहाँ से जा रहे थे तभी आपके पास एक लड़का आया जिससे आप बात करने लगे, ऐसा लगा कि आप उसे जानते हो। तभी एक और लड़का आया, आप तीनों साथ में जाने लगे। जिस पर काव्या बोलती है कि तुमने उनके चेहरे देखे, जिस पर वो लड़की बोलती है कि वे नकाब पहने हुए थे, एक लड़का पतला था और एक लड़का मोटा था, जिसमें से एक लड़के का दाढ़ी भी थी। काव्या घर आती है, अनूप उसे अपने साथ वेडिंग एनिवर्सरी बनाने के लिए बीच हाउस में ले जाता है। वे एनिवर्सरी बनाकर वापस आ रहे होते हैं कि तभी काव्या कॉफी लेने के लिए कैफे शॉप में जाती है कि तभी काव्या, अनूप और उसके सभी ऑफिस फ्रेंड के पास एक वीडियो आती है, जिसे देखकर काव्या और अनूप शॉक्ड हो जाते हैं। दरअसल काव्या गौतम के साथ किस कर रही होती है। गौतम भी इस वीडियो को देखता है। मेघना काव्या के पास कॉल करती है और बोलती है कि ये सब क्या है, जिस पर काव्या बोलती है कि ये वीडियो 7 साल पुराना है, जब अनूप की माँ ने उसके लिए एक लड़की ढूंढी थी जिसे वो देखने जाने वाला था। तब मेरी उसके साथ बहुत लड़ाई हुई थी और हम दोनों का ब्रेकअप हो गया था, जिस वजह से मैं गौतम के करीब आ गई थी, पर मैंने ये वीडियो डिलीट कर दी थी। लगता है जिसने मेरा फोन चुराया है उसी ने ये वीडियो रिकवर करके सोशल मीडिया में डाल दिया है। मेघना बोलती है कि अनूप ने कुछ कहा, जिस पर काव्या बोलती है कि अनूप तो मुझसे बात ही नहीं कर रहा है। थोड़ी देर बाद उसकी माँ कॉल करती है और बोलती है कि ये तुमने कैसी वीडियो डाली है, जिस पर काव्या बोलती है कि मैं बाद में आपसे बात करती हूँ। काव्या अनूप से बात करने की कोशिश करती है पर वो बोलता है कि मुझे अभी अकेला छोड़ दो। अगली सुबह दोनों ऑफिस जाते हैं और सभी को बोलते हैं कि आप लोगों ने जो वीडियो देखा है हम उससे परेशान हैं, हमने इसके लिए पुलिस कंप्लेन भी की है, प्लीज आप लोग इस वीडियो को डिलीट कर दीजिए। डैनी काव्या को बताता है कि जिसने तुम्हारी वीडियो डाली है वो आईडी गेमी बॉय 21 का है और ये डार्क वेब का इस्तेमाल कर रहा है, मैं जल्द ही उसका डिटेल निकाल लूंगा। सभी को मीटिंग के लिए जाते हैं। तभी विक्रम डैनी के पास आता है और उससे पूछता है कि किसके ऊपर नजर रख रहे हो, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। वो डैनी का मदद करता है, जिस वजह से उस आईडी का इस्तेमाल करने वाले का नाम और लोकेशन पता चल जाता है। वो काव्या को इस बारे में बताता है। काव्या तुरंत ये इन्फॉर्मेशन इंस्पेक्टर भानुमति को देती है। भानुमति जैसे ही माधेश को अरेस्ट करने के लिए जाने वाली होती है कि तभी माधेश के घर में कोई आता है, जिसे देखकर वो शॉक्ड हो जाता है। थोड़ी देर के बाद इंस्पेक्टर भानुमति वहाँ पर आती है। वो माधेश के कमरे के अंदर जाती है तो वो देखती है कि उसने फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया है। काव्या और अनूप को पुलिस स्टेशन में देखते हैं, जहाँ पर इंस्पेक्टर भानुमति काव्या को उसकी मिसिंग पर्स और फोन को वापस करती है। वो बताती है कि माधेश एक इंजीनियर स्टूडेंट था तो शायद वो पैसे के लालच में आकर किसी के साथ दे रहा था। हमने उसके फोन और लैपटॉप को भी चेक किया पर हमें कुछ भी नहीं मिला। दरअसल उसके सिस्टम को किसी ने उसे जान से मारने के बाद फॉर्मेट किया है। हम जल्द ही उसके डाटा को रिकवर कर लेंगे। इसके पीछे और लोगों का हाथ हो सकता है। ऑफिस में गौतम अनूप से बात करने की कोशिश करता है। अनूप उससे बात करने के लिए मना कर देता है। देवतारा से वीडियो कॉल में बात कर रहा होता है और उसे प्राइवेट फोटो भेजने के लिए मना लेता है। तारा अपनी प्राइवेट फोटो भेज देती है। हम एक इंटरनेट सर्विस कंपनी को देखते हैं, जहाँ पर सिड नाम का लड़का होता है जो अपने ऑफिस आवर में गेम खेल रहा होता है, जिस वजह से उसकी लेडी बॉस उसके ऊपर नाराज हो जाती है और उसे वार्निंग देती है कि अगर दोबारा से ऐसी गलती की तो मैं तुम्हें जॉब से निकाल दूंगी। गुस्से के मारे वो बॉस के घर
घर तक पीछा करता है। अगली सुबह जब वो बाहर निकलती है तो वो अपनी पालतू बिल्ली को मरा हुआ देखकर डर जाती है। दरअसल सिड ने ही उसके बिल्ली को जान से मारा था। इंस्पेक्टर भानुमति माधेश के घर जाती है और उसके बेड की तलाशी लेती है, जहाँ पर उसे 7 लाख कैश मिलता है। वो इस बात की इंफॉर्मेशन अपने सीनियर को देती है, जिस पर उसका सीनियर बोलता है कि ये जरूर सोची समझी प्लानिंग की गई है, नहीं तो किसी को परेशान करने के लिए इतने पैसे कौन देता है। जब हमें इसके बारे में पता चला तो उसी के लोगों ने उसे मार दिया। हमें जल्द से जल्द इस केस को सॉल्व करना होगा। तारा को देखते हैं जो देव से वीडियो कॉल में बात कर रही होती है, जिस पर देव बोलता है कि क्या तुम मुझे न्यू गिटार खरीदने के लिए पैसे दे सकती हो। दरअसल मेरे डैडी ने गुस्से के मारे मेरी गिटार तोड़ दी। मेरे ग्रुप वाले कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। मेरा भाई यूएस में रहता है, वो मुझे कुछ दिनों में पैसे भेज देगा और मैं तुम्हें वापस कर दूंगा। तारा बोलती है कि मेरे पास पैसे नहीं है, जिस पर देव नाराज हो जाता है, जिस वजह से तारा अपनी नानी की डेबिट कार्ड की डिटेल उसे दे देती है। अनूप से गौतम बात करता है और उससे सॉरी बोलता है। वो बताता है कि उस दिन मेरा भी ब्रेकअप हुआ था, जिस वजह से मैं और काव्या एक दूसरे के करीब आए, पर उस दिन के बाद से हम दोनों में कभी भी वैसा कुछ नहीं हुआ। जिस पर अनूप गौतम के फेस में पंच करता है, जिस वजह से उसकी नाक से ब्लड आने लगती है और अनूप वहाँ से चला जाता है। इंस्पेक्टर भानुमति को देखते हैं, जिसे पता चलता है कि काव्या के फोटो को डाउनलोड करने के लिए डार्क वेब का इस्तेमाल किया गया था, पर उसके वीडियो को किसी ने भी उसके मोबाइल फोन से एक्सेस करके नहीं डाउनलोड किया है। जिस पर इंस्पेक्टर भानुमति बोलती है कि ये कैसे हो सकता है, जरूर ये वीडियो किसी के पास होगी जो उससे पर्सनल दुश्मनी निकालने के लिए कोशिश कर रहा है। तारा की नानी बैंक में कंप्लेन कर रही होती है कि मैंने इतने पैसे नहीं निकाले, इसका डिटेल मुझे चाहिए और तुरंत मेरे कार्ड को ब्लॉक कीजिए। तारा देव के पास कॉल करती है और बोलती है कि तुम तो गिटार खरीदने वाले थे, तो 1 लाख की शॉपिंग कैसे कर लिए। तारा देव से जल्दी पैसे वापस करने को बोलती है, पर वो बोलता है कि मुझे और पैसों की जरूरत है, तुम अपने मौसी मौसा का कार्ड डिटेल मुझे दो। जिस पर तारा बोलती है कि मैं ये नहीं कर सकती। देव बोलता है कि तुम अगर डिटेल नहीं दी तो मैं तुम्हारे वो वाले फोटो अपलोड कर दूंगा, और वो कॉल कट कर देता है। इंस्पेक्टर भानुमति काव्या से मिलती है और एक लड़की की फोटो दिखाती है, जिसे देखकर काव्या बोलती है कि ये मेरी फॉलोवर है, इसने मेरे सपोर्ट में वीडियो भी पोस्ट की थी। जिस पर इंस्पेक्टर भानुमति काव्या को बोलती है कि इस पर भी मास्क महम का मास्क पहनकर अटैक किया गया था, ये हॉस्पिटल में एडमिट है। काव्या मालती से मिलती है, वो बताती है कि मैंने तुम्हारी सपोर्ट की इसलिए मेरा हाल ऐसा हुआ है, पर ये तुम्हारी गलती नहीं है, ये हमारी सोसाइटी के गलत लोगों की सोच के कारण ऐसा हुआ है। वे लड़कियों को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। तारा अपने मौसा से मिलती है, जिस पर अनूप बोलता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है ना, कोई दिक्कत है तो बताओ। तारा बताना चाहती है पर वो अनूप को नहीं बता पाती। काव्या कुछ दिन से अपनी फ्रेंड मेघना के घर रहने लगी है। तारा के पास देव का मैसेज आता है, जिससे तारा की वो वाली वीडियो होती है। दरअसल देव ने उसका फोन हैक कर लिया था और उसके बेडरूम का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया है। ये देखकर तारा बोलती है कि प्लीज ये वीडियो डिलीट कर दो, जिस पर देव बोलता है कि तुम मुझे 10,000 दे दो, तब जाके ये वीडियो मैं डिलीट कर दूंगा। तारा बोलती है कि अभी मेरे पास नहीं है, कुछ करती हूँ। सिड मेघना के घर जाता है, जहाँ पर काव्या भी होती है। सिड काव्या से बोलता है कि मैं इंटरनेट सर्विस के लिए आया हूँ, आपके इलाके में इंटरनेट ठीक से नहीं चलने की कंप्लेन आई है, क्या मैं आपका राउटर चेक कर सकता हूँ। जिसके लिए मेघना मान जाती है। तारा अपने डैड भरत का एड्रेस पता करके उनसे मिलने जाती है और अपनी प्रॉब्लम को बताती है कि किस तरह एक लड़का उसे ब्लैकमेल कर रहा है। भरत बोलता है कि इसके लिए हमें पुलिस कंप्लेन करना होगा, मैं तुम्हारी मासी से इसके बारे में बात करूंगा। ये जानकर तारा बोलती है कि प्लीज ये बात मासी को मत बताइएगा, और वो वहाँ से वापस अपने घर चली आती है और रोने लगती है। तभी उसकी फ्रेंड उसे कॉल करती है और बोलती है कि तुमने ये क्या पोस्ट किया है। जिस पर तारा बोलती है कि मैंने तो कुछ नहीं पोस्ट किया है। जब वो अपनी सोशल मीडिया को चेक करती है तो वो देखती है कि उसके बेडरूम का प्राइवेट वीडियो किसी ने डाल दिया है। वो समझ जाती है कि ये देव ने किया है। इंस्पेक्टर भानुमति माधेश की बिल्डिंग की सीसीटीवी कैमरा चेक करती है तो उसे पता चलता है कि उसके बिल्डिंग में उस दिन 7 लोग आए थे, जिसमें से भानुमति को इंटरनेट सर्विस कंपनी के सर्विस बॉय के ऊपर शक होता है। तारा स्विंग क्लास के लिए जाती है, तभी भानुमति काव्या के पास एक वीडियो भेजती है और बोलती है कि क्या तुम इसे जानती हो। जिस पर काव्या बोलती है कि ये मेरी भतीजी है, पर ये वीडियो आपको कहां से मिला। जिस पर भानुमति बोलती है कि ये डार्क वेब से अपलोड किया गया है, हम इसका पता लगा रहे हैं। तभी काव्या की माँ का कॉल आता है। वो बोलती है कि तारा स्विंग क्लास के लिए गई थी पर अब तक नहीं आई। ये जानकर काव्या अनूप के साथ स्विंग क्लास के लिए निकल जाती है और इंस्पेक्टर भानुमति को भी कॉल करके बुला लेती है। वे वहाँ पर जाते हैं पर क्लास बंद हो चुका होता है। फिर भी तारा का फोन लोकेशन वहीं का बता रहा होता है, जिस वजह से वे विंडो से झाँक कर देखते हैं तो तारा स्विमिंग पूल में डूबी हुई होती है। वे तुरंत ताला तोड़कर अंदर जाते हैं और उसे बाहर निकालते हैं। वे उसे हॉस्पिटल में ले जाते हैं। भानुमति को तारा के आईडी से पता चलता है कि देव नाम का लड़का बहुत से लड़कियों को इसी तरह से ब्लैकमेल करके पैसे मांगता है। तारा को हंसाता है। डॉक्टर तारा का ख्याल रखने को बोलती है। अनूप काव्या को घर जाकर रेस्ट करने को बोलता है। जब वो घर जा रही होती है कि तभी उसका पीछा सिड कर रहा होता है। वो घर के अंदर जाती है और सिड उसके ऊपर अटैक कर देता है, पर काव्या किसी तरह
तरह से उसे घायल कर देती है, जिस वजह से वो भागने लगता है। भागते हुए वो डैनी से टकराता है। दरअसल डैनी काव्या से मिलने आ रहा था। सिड वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। काव्या को हॉस्पिटल में देखते हैं, जहाँ पर डॉक्टर बोलती है कि ज्यादा चोट नहीं लगी है, जल्द ही ठीक हो जाएगी। भानुमति काव्या से पूछती है कि क्या तुम उसे पहचान पाओगी, जिस पर काव्या बोलती है कि उसने मास्क महम का मास्क पहन रखा था, इसलिए मुझे ठीक से कुछ याद नहीं आ रहा है, पर मैंने उसे कहीं देखा है। भानुमति अनूप से बाहर में मिलती है और बोलती है कि ये मास्क महम का मास्क कहाँ से मिलता है, जिस पर वो बोलता है कि ये मास्क गेम के लिंक में मिलता है और उसे कौन डिसाइड करता है कि ये किसे मिलेगा, जिस पर अनूप बोलता है कि ये तो मैं, गौतम, रोशन और कृति डिसाइड करते हैं, पर अब गौतम डिसाइड नहीं करता क्योंकि वो हमारी कंपनी को छोड़कर चला गया है। उसे कॉल भी लगाते हैं तो वो कॉल नहीं उठाता, अब वो कहाँ है ये भी नहीं पता। भानुमति को पता चल जाता है कि देव कोई 17 साल का लड़का नहीं है, बल्कि 32 साल का एक लड़का है और वो 16 से 17 साल की लड़कियों को अपने प्यार में फंसाकर उनकी प्राइवेट फोटो को दिखाकर उन्हें ब्लैकमेल करता है। इसके पीछे उसके दोस्त भी मिले हुए हैं। अनूप, काव्या और उसके सभी टीम बीच वाले हाउस पर कुछ दिनों के लिए जाते हैं, जिस वजह से काव्या तारा को भी अपने साथ ले जाती है ताकि उसे अच्छा लग सके। भानुमति को सीट के घर का पता चल जाता है और वो उसे अरेस्ट करने के लिए जाती है, पर वो वहाँ नहीं मिलता। वो उसके घर के बाहर सिविल ड्रेस में कुछ लोगों को तैनात कर देती है। जांच में पता चलता है कि सिड और भी क्राइम में इन्वॉल्व रह चुका है। भानुमति अपने सीनियर के पास जाती है और बोलती है कि मुझे शक है कि इस केस के मेन सस्पेक्ट विक्रम और अनूप हो सकते हैं, जिस पर डीएसपी बोलता है कि अनूप तो उसका पति है, वो ऐसा क्यों करेगा, जिस पर भानुमति बोलती है कि मास्क महम का मास्क उसकी इजाजत के किसी को नहीं मिल सकता और उसी के गेम से काव्या को रिक्वेस्ट आया था और विक्रम उस रात अपने घर तक गया था, पर तुरंत दूसरे कार से उसी बीच की तरफ गया था। डैनी को पता चल जाता है कि विक्रम भी उस वैली की टोली का मेंबर है, पर वो जैसे ही काव्या को बताने के लिए जाता है तो उसे पता चलता है कि वो विक्रम के साथ बीच में जॉगिंग के लिए गई है। डैनी काव्या को कॉल करके सब कुछ बता देता है। इधर भानुमति विक्रम को अरेस्ट करने के लिए बीच हाउस की तरफ निकलती है। काव्या विक्रम पे अटैक करती है और बोलती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, मुझे विश्वास नहीं था, जिस पर विक्रम बोलता है कि मुझसे गलती हो गई है, मैं तुम्हें सब कुछ बताना चाहता था पर बता नहीं पाया। काव्या गुस्से के मारे वापस बीच हाउस में जाने लगती है, तभी सिड वहाँ पर आता है और एना पर अटैक कर देता है। तारा डर के मारे कमरे में छिप जाती है, तभी काव्या वहाँ पर आती है। सिड उस पे हमला कर देता है। उसी वक्त विक्रम वहाँ पर आता है और काव्या को बचाने की कोशिश करता है, पर सिड विक्रम को घायल कर देता है। काव्या तारा के पास जाती है और उसे बालकनी से स्विमिंग पूल में जंप करने को बोलती है क्योंकि सिड उस दरवाजे को तोड़ने वाला था। तारा और काव्या स्विमिंग पूल में जंप कर देते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। तभी अनूप वहाँ पर आता है। सिड उसके ऊपर हमला कर देता है, जिस वजह से काव्या अनूप को बचाने के लिए जाती है और विक्रम के बैग से सिड पर हमला करने लगती है। तभी ट्रॉफी काव्या को उसके बैग से मिल जाता है और उस ट्रॉफी से सिड को जान से मार देती है। तभी हमें पता चलता है कि उस रात बीच में विक्रम काव्या का ट्रॉफी छीनकर अपने साथ ले गया था। काव्या को हॉस्पिटल में देखते हैं, जहाँ पर भानुमति बोलती है कि तुम्हें डरने की कोई बात नहीं है, ये मर्डर सेल्फ डिफेंस में हुआ है, तुम पर कोई केस नहीं बनेगा। तभी हम वेलो की टोली का तीसरा मेंबर को देखते हैं, जो और कोई नहीं बल्कि गौतम है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। अगर आपको इसी तरह की मूवी एक्सप्लेनेशन देखनी हो तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकॉन जरूर दबाएं ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।